अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, 12th फिजिक्स हो, नीट हो, आईटी जेईई मेंस हो के आज के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले 2-3 लेक्चर से आपने एक नए चैप्टर का शुरुआत किया था, नाम EMW था, BMW नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लास्ट लेक्चर में इनके प्रॉपर्टीज को बताए गए थे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन सारे प्रॉपर्टीज वहाँ पे नहीं लिखाए गए थे, कुछ प्रॉपर्टीज बच गए थे। तो आज हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। 7th प्रॉपर्टीज लिखाए जा चुके थे। 8th प्रॉपर्टी क्या है? मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वह सारे गुण को दिखाते हैं जो सारे प्रॉपर्टीज गुण लाइट के होते हैं। लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर पे कह रहा है ना, EMW शोज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे लाइट लिखना है, लाइट वेव, लाइट वेव लिखें। ये लाइट वेव के सभी गुणों को दर्शाता है। जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, EMW प्रोपगेट इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधे दिशा में चलेगा। EMW ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? ये आपको 11th के साउंड में पढ़ाया गया था और फिर आपको 12th के ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में ये पढ़ाया जाता है कि कई वेव्स जब एक साथ एक मीडियम में चलते हैं तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक नया वेव बनाते हैं। The process of mixing of different waves to produce one wave is known as principle of superposition of waves। तो ये principle of superposition of waves को follow करता है, ओबे करता है, मतलब पालन करता है। अगला प्रॉपर्टी है, it shows reflection, refraction, scattering, etc phenomena। ये इन सारे घटनाओं को दर्शाता है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, कोलाइशन, इन सारे घटनाओं को भी दिखाता है। आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये सारे तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, लेकिन नीचे का नहीं पढ़ा होगा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, कोलाइशन, ये आपको 12th के वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाए जाएंगे। व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज कोलाइशन, ऐसे तो वहाँ पे सब सारे पढ़ाई होगी आपको। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी। दोनों की एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। पिछले लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज में लिखाया था, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का दोस्तों फॉर्मूला होता है 12ε0E²। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में आपको प्रूफ करके दिखाया गया है। इसका प्रूफ भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, सिमिलर फॉर्मूला आएगा, B के जगह पे E के जगह पे B आएगा, यहाँ पे ε0 की जगह बाई में आएगा μ0। आप ε0 μ0 को पहचान रहे होंगे। ये परमिटिविटी, ε0 इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड μ0 इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। आप लोगों को ये होमवर्क दे रहे हैं कि दोनों को प्रूफ करके दिखलाना है कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर, दोनों के मान बराबर होते हैं। कोशिश करना, नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा आपको। और EMW क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में हो तब जाकर दोस्तों EMW, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड। अब आइए हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सरसाइज में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइम, वो है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। बहुत आसान, बहुत काम का एक्सपेरिमेंट रहा हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। ये जो 15 प्रॉपर्टीज दिखाए गए हैं, इतने प्रॉपर्टीज एग्जाम में नहीं लिखना है, 2-4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इतना फिर क्यों लिखा जाता है? ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, 15 के 15 क्या हो गए? और इस एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये 15 के 15 क्या हो गए? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हो गए। प्रॉपर्टीज आप 2 मार्क्स का है तो 4 लिखिए, 4, अगर 5 मार्क्स का है तब 10 तो लिखिएगा, 15 लिखिएगा। तो 5 मार्क्स में जनरली प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन नहीं रहते हैं, वो 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन रहते हैं।
अब आइए हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था इसका हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी सबसे पहले मैक्सवेल ने दिया था, लेकिन उन्होंने इसको प्रूव नहीं कर पाए थे, इसको लैब में प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, सिर्फ थ्योरी देके छोड़ दिया। किसने? मैक्सवेल ने। लेबोरेटरीज में सबसे पहले प्रोड्यूस और डिटेक्शन, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना और फिर डिटेक्ट करना, उसको पहचानना, ये काम हर्ट्ज ने किया है ना। इसीलिए हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या यूज करते हैं? हर्ट्ज। इसी साइंटिस्ट के सम्मान में हम लोग फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज नहीं होता तो रेडियो नहीं होता, टीवी नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, फैक्स नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, है ना। फिर आप है ना वही पुराने जमाने में रहते हैं। तो बहुत काम का एक्सपेरिमेंट रहा। ये अलग बात है कि इसका एप्लीकेशंस नहीं कर पाए थे, यूज नहीं कर पाए। यूज सबसे पहले मैंने आपको बताया था मार्कोनी ने किया था, रेडियो बना करके। तो हर्ट्ज ने 1887 में ये बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ी क्रांति लाया उन्होंने। सबसे पहले लेबोरेटरीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया और उसको डिटेक्ट किया, जिसका नाम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए क्या क्या एपरेटस लिया दोस्तों? इन्होंने 2 मेटल के प्लेट्स लिए, 2 मेटल के रड्स लिए, 4 मेटलिक एस्फेयर्स लिए और एक इंडक्शन कॉइल और एक हाई वोल्टेज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक सर्कुलर रिंग। ये सारे एपरेटस थे। आप फिगर में देख सकते हैं इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था, 2 मेटलिक प्लेट्स को 60 सेंटीमीटर की दूरी पे अरेंज किया था, 60 cm अपार्ट रखा, एक दूसरे के पैरेलल रखा। ये दोनों मिलकर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या देखते थे? 2 प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल होते थे और दोनों से क्या रख दिया? मेटेलिक रॉड लगाया, एमआर। एमआर मतलब एनपी बोला तो मेटेलिक प्लेट, एमआर मेटेलिक रॉड, एमएस मेटेलिक एस्फेयर्स। ये क्या है? एमआर मेटेलिक रॉड, ये मेटेलिक एस्फेयर्स। 2 एस्फेयर्स यहाँ दिख रहा है, 2 एस्फेयर्स यहाँ दिख रहा है, टोटल 4 एस्फेयर्स हैं और 2 मेटेलिक रॉड, 2 मेटेलिक प्लेट, एक इंडक्शन कॉइल और इसको एसओई मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से इसको कनेक्ट किया। इंडक्शन कॉइल लगाने से क्या होता है? वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ हजारों वोल्टेज अप्लाई करने पड़ता है, हजारों वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे इंडक्शन कॉइल लगाते हैं। ये जो मेटल के जो रड्स हैं, इन्हीं के बीच में जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो यहाँ जो गैसेस हैं वो आयंस में टूट जाते हैं, चार्जेस डेवलप होता है और ये एस्फेयर्स क्या करते हैं? उन चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। एनी होलर स्फीयर हैज ग्रेट कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये जो खोखले गोले होते हैं उसके अंदर चार्ज को बहुत ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, तो वो चार्जों को स्टोर कर लेता है। अब जब स्टोर कर लेगा चार्ज तो दोनों पे लाइक चार्ज हो गया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब वहाँ पे फोर्स लगना शुरू होगा। जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा दोस्तों? एक्सेलरेशन। और आपने पढ़ा कि एक्सेलरेटेड मोशन में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और जब यही कंडीशन एसएचएम का हो जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तब जाकर परपेंडिकुलर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे ही परपेंडिकुलर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड होगा वैसे ही एक वेव जनरेट होगा, जिसका नाम रखा गया EMW, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वेव बिना मीडियम के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। मोबाइल में जैसे आप कैच कराते हैं तो कोई तार है, कोई मीडियम है, उसमें बिना मीडियम के सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह, रेडियो में भी वही देख रहे हैं आप। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ, वो तो आपको दिखाई देगा, वेव तो दिखता नहीं है, तो फिर इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए भी दिमाग लगाया हर्ट्ज साहब ने। उन्होंने क्या किया, एक मेटेलिक रिंग लिया, मेटेलिक रिंग, ये रिंग है, इसमें काट करके इन्होंने मेटेलिक रिंग को काट करके यहाँ पे 2 एस्फीयर्स लगा दिए, मेटेलिक एस्फीयर्स S3 और S4, और इसको S1 S2 के नजदीक लाया, सटाया नहीं, नजदीक लाया। नजदीक लाया तो देखा कि यहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पार्किंग। ये स्पार्किंग क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हुआ
और वेव जा करके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है स्फीयर से, तो जिसके कारण यहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव S1 S2 या मेटलिक रॉड्स के बीच जनरेट होकर के S3 S4 तक पहुँच रहा है विदाउट एनी मीडियम। तो ऐसी वेव को जो बिना किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह जाए उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इस तरह से ये आपको क्या देखा आपने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुआ और उसका पहचान भी हो गया, डिटेक्शन भी हो गया। तो ये बहुत काम का एक्सपेरिमेंट रहा, किसका? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? थोड़ा देखो छोटा नजदीक को पढ़ा जा रहा है नीचे। ये कल जो है ना छुट्टी है आप लोगों का, हम इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे हैं, परसों आना है। हाँ परसों आना है। क्या कोई छुट्टी उट्टी नहीं होने वाला, छुट्टी मना के किए हैं आप? कल बंद है।